महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मानव धर्म, कुल धर्म, आत्मधर्म। देखिए, वैसे तो धर्म कई तरह के हो सकते हैं, धर्म की कई परिभाषा हो सकती है। जैसे धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारण करने का अर्थ होता है कि जीवन में उतारना, चरित्र में उतारना, अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को आत्मसात करना, और जो है उसको चरित्र अच्छा बनाना। उसके अलावा धर्म की एक परिभाषा यह है, वस्तु साहो धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। पानी है, उसका स्वभाव शीतलता है। अग्नि है, उसका स्वभाव ताप देना, गर्मी देना है। दुर्जन का स्वभाव दुर्जनता, सज्जन का स्वभाव सज्जनता। नीम के पत्ते का स्वभाव कड़वापन। इस तरीके से अपना अपना जो स्वभाव होता है उसको भी धर्म कहा जाता है। धर्म की एक परिभाषा होती है, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है उसको भी धर्म कहा जाता है। और उस साधन से हम आत्मा पर लगी हुई कर्म रज, मैल, अज्ञान, उसको धोते हैं, साफ करते हैं। वह साधन धर्म कहलाता है। आज हम जो धर्म की 3 कैटेगरी की बात करेंगे। पहली कैटेगरी है कि मानव धर्म। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज के बिना वह नहीं रह सकता। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समज कहते हैं। केवल एक मात्रा का एक अंतर होता है। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने देखा होगा कि पशु जो है बाड़े के अंदर जो एक समाज के रूप में रहते हैं। आपने कभी हिरण हिरनियों का जो जीवन देखा होगा, रात्रि वो विश्राम करते हैं तो वो घेरा बनाते हैं। सेंटर के अंदर वृद्ध होते हैं और उसके साथ साथ में प्रेग्नेंट हिरनी रहा करती है। और उसके बाद जो दूसरा घेरा होता है वो प्रौढ़ हिरणों का होता है जो भाग सकते हैं। और उसके बाहर जो है वो जवान लोगों का जो है वो घेरा होता है। और चारों दिशाओं में चारों जो है चौकीदार की तरह वो निगरानी करते हैं, ताकि कोई भी शिकारी आ जावे तो वो आवाज करते ही सभी भाग जाए। तो भाई और बहनों, ये भी उनका समाज है। पक्षी जो है, विदेशों से आपने कुर्जा वगैरह अभ्यारण्य में बहुत से पक्षियों को आते हुए देखा होगा। तो वह विदेश से हमारे देश के अंदर आते हैं तो एक लाइन बना करके आते हैं, वह उसका समाज होता है। तो हमारे मनुष्यों का तो समाज होना
कोई बड़ी बात नहीं है। समाज में जब हम रहते हैं तो गिव एंड टेक के फॉर्मूले के आधार पर चलते हैं। परस्पर गो जीवनाम, परस्पर एक दूसरे का सहयोग लेना और सहयोग देना, ये समाज कहलाता है, ये मानव धर्म कहलाता है। कोई अगर व्यक्ति तकलीफ में हो तो उसको सहयोग करना, ये मानव धर्म है। और मानव जाति एक है। पूरे 7.8 अरब की जो जनसंख्या का विश्व के अंदर मानव की है, वो पूरी जाति एक है। किसी भी मानव का खून निकाल करके देख लो थ्रू द वर्ल्ड, तो वह लाल ही दिखाई देगा। किसी व्यक्ति का खून सफेद नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मानव जाति एक है। लेकिन जो हमने ये विभाग बांटे हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये क्रिश्चियन है और ये जोरास्ट्रियन है, ये जो हमने विभाग किए हैं, ये कुल धर्म के आधार पर हुआ है। लेकिन मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन सन, वन गॉड, वन रिलीजन। एंड व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज द मानव धर्म, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। जिस व्यक्ति में, जिस इंसान में इंसानियत नहीं होती है, वो मानव नहीं होता है, वो दानव कहलाता है। इसलिए मानव मानव के काम आए, मानव मानव को तकलीफ न दो। और मानव जो है इस सृष्टि का द्वितीय प्राणी है, तो उसकी मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि वो अन्य जो योनियों के प्राणी हैं उनको भी कष्ट न दे, उनकी सुरक्षा करे। क्योंकि जो कष्ट देने वाला व्यक्ति है वही मानव है, वो मानव ही है। क्योंकि वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 जो हमारे जीवन निर्वाह के घटक है, पर्यावरण के अंग है, इन सब का दोहन करता है, इनका प्रदूषण करता है, इनको गंदा करता है। वो करने वाला मानव ही है। और इनको प्रदूषित करता है तो कितने कितने प्राणियों का हनन होता है, हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो भाइयों बहनों, मानव धर्म है वह एक सामान्य धर्म है और वह सब पर लागू होता है। और मानव होने के साथ हर व्यक्ति को मानव धर्म का पालन करना चाहिए। अगर हम जो है सड़क पर चल रहे हैं और कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति गिर गया, उसके लग गई, तो हमारी मानवीय ड्यूटी है उसको तुरंत हम हॉस्पिटल ले जाना है। किसी घर में आग लग गई तो हमारी ड्यूटी है कि हम उस आग को बुझावें और म्युनिसिपैलिटी की जो है वह फायर ब्रिगेड को भी बुलावें। जल्दी से जल्दी वह आग बुझनी चाहिए, क्योंकि वह आग अभी तो एक घर, एक दुकान तक है, नहीं तो आसपास के पूरे एरिया को लील जाती है। हमारा मानव धर्म यह है कि उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, क्योंकि ये मानव धर्म रिलेटिव धर्म है। ऐसा कहा जाता है एक परिंदा जो है इस पर्यावरण के अंदर जब फड़फड़ाता है तो पूरा पर्यावरण है, वह जो पूरा कॉस्मोस है वह प्रभावित होता है। वो प्रभाव इतना माइन्यूट है कि वो दिखाई नहीं देता, पर प्रभावित जरूर होता है। तो हम रिलेटिव होने के कारण एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जब प्रभावित होते हैं, डिपेंडेंट है, तो हमें एक दूसरे की कष्ट के अंदर मदद करनी चाहिए। हमारे इस मानव समाज के अंदर बहुत से लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवा, वृद्ध और जो है अनाथ जो है अभावग्रस्त लोग हैं। तो जिनके पास साधन है उनका फर्ज बनता है कि उनकी तन से, मन से, धन से सेवा की जानी चाहिए, क्योंकि भाग्य हर एक का अलग अलग होता है। हम जो इस जो है काया में जन्म लेते हैं तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए लेते हैं। हर प्राणी को जो
शरीर मिलता है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिलता है। वह भुगतान होना अलग बात है, लेकिन हमारा मानवीय जो है उत्तरदायित्व होता है, हमारा मानवीय जो है एक व्यवहार होता है कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मानव मानव से इतना बंधा हुआ है, इतना रिलेटिव है कि सभी मिलकर के वो जीवन यापन करते हैं। जैसे कि फूड ग्रेन्स उगाने वाला फूड ग्रेन्स उगाता है और मंडी में बैठने वाला डिस्ट्रीब्यूटरशिप करता है, डॉक्टर इलाज करता है, वकील केस लड़ता है और इंजीनियर मकान बनाता है और सब्जी फ्रूट उगाने वाला सब्जी फ्रूट उगाता है, कपास उगाने वाला कपास उगाता है जिससे हमको कपड़ा मिलता है। तो सभी अपना अपना काम करके वो रिलेटिव है कि सबके काम से सबको भला होता है और हमारी डे टू डे कहिए या हमारी जो नीड कहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, वह एक दूसरे के सहयोग करके उत्पादन करने से ही पूर्ति हो सकती है। ये मानव धर्म है। मानव धर्म का होता है कि सहयोग लेना और सहयोग देना। एक दूसरे लेवल का धर्म होता है, वह कुल धर्म होता है। कुल धर्म हमको जन्म से मिलता है। मैंने जब जन्म लिया तो जैन कुल में जन्म लिया तो मुझे जैन धर्म मिला और उस जैन धर्म के साथ साथ में, क्योंकि मेरे माता पिता जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो वह जैन धर्म के रूप में मिला। किसी को मुस्लिम मिलता है, किसी को सिख मिलता है, किसी को ईसाई मिलता है, ज़ोरास्ट्रियन मिलता है और जो है अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग धर्म, कुल धर्म जो है वो अपने जन्म के साथ में मिलते हैं। कुल धर्म क्या है? फॉर्मेट होते हैं, पुण्य और पाप पर आधारित होता है। देखिए, पाप की प्रवृत्ति तो हमको करनी नहीं है, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। हमको जो है अगर ज्यादा पाप किए तो 7वीं नारकी में भी जन्म लेना पड़ सकता है, इसीलिए हम उसको छोड़ते हैं। लेकिन जो है पुण्य है वो हर मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ में जो धार्मिक प्रवृत्ति होती है उसके साथ में पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य से ही हमारा सारा जीवन चलता है। पुण्य अच्छा है, पुण्य के बिना जीवन नहीं चलता है। अगर हम पाप और पुण्य की तुलना करें तो पाप का जीवन है वह झुग्गी झोंपड़ी का जीवन है और पुण्य का जीवन है वो अटालिका का जीवन है। सुख समृद्धि का जीवन है वो पुण्य से मिलता है और झुग्गी झोंपड़ी जहां पर की लड़ाई झगड़ा टंटा, जगह की कमी और मच्छर बरसात, ये कोई जीवन की सुविधा नहीं, दोनों जून की रोटी भी नहीं मिलता है, ये पाप कर्म के कारण मिलता है। तो पुण्य की हम बात कर रहे थे कि पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, हमारा कुल धर्म होता है, क्योंकि कुल धर्म एक फॉर्मेट पर आधारित होता है। सबसे बड़ी बात है कि कुल धर्म का फॉर्मेट के कई अंग हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट में एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक मंत्र होता है और एक जो है रिचुअल्स यानी क्रिया कांड होता है और उसके बाद के अंदर एक हमारी पद्धति होती है, उपासना की संस्था होती है, संप्रदाय होता है और उसका जो है वह एक शास्त्र होता है। इस तरीके से जो है जो फॉर्मेट पर आधारित होते हैं, हर एक का अलग अलग फॉर्मेट है। आज पूरी दुनिया में 360-65 तरह के कुल धर्म हैं, छोटे बड़े, तो हर एक का अलग अलग फॉर्मेट होगा। तो वो मूल है पुण्य पाप पर आधारित होता है। अगर हमारा पुण्य संचय होता है तो अच्छी बात है, उस पुण्य से हमको मनुष्य गति मिलती है या देव गति मिलती है, लेकिन ये दोनों गतियां तो संसारी है। पुण्य पाप तो
संसार ही है। पुण्य सोने की बेड़ी है, पाप है लोहे की बेड़ी है, परंतु बेड़ी तो है ही है। तो हमको मुक्ति में जाने के लिए पुण्य पाप से परे जाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा कुल धर्म पुण्य पाप पर आधारित है, उसको हम देखें तो मनुष्य गति मिलती है तो मान लिया 100-150 साल की उम्र होती है, लेकिन अगर हमको देव गति मिल गई तो मिनिमम 10,000 ईयर, मैक्सिमम जो है 33 सागरोपम, जो कि असंख्य अनंत जो है समय होता है। तो इस तरीके से जो है ये लंबा समय हमारे को वहां पर बिताना पड़ता है। तो इतना लंबा समय हम वेट करेंगे तो मुक्ति को कब जाएंगे? तो हम एक तीसरे धर्म की बात करते हैं, वह है आत्म धर्म। जैसे कि मानव धर्म सब पर लागू होता है, आत्म धर्म हर जीवित प्राणी पर लागू होता है। और जो हमारा बीच का जो कुल धर्म है, ये अलग अलग जन्म के साथ मिलता है, ये अलग अलग तरह का होता है, लेकिन जो कॉमन है वो आत्म धर्म है, कॉमन है वो मानव धर्म है। आत्म धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। जहां आत्मा की बात होती है वहां मोक्ष की बात होती है। देखिए, मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति आत्मा की होती है। शरीर है ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिलता है, और जब भुगतान पूरा हो जाता है, यानी आयुष्य पूरा हो जाता है, तो ये मुर्दा बन जाता है और इस मिट्टी को जो है शमशान के अंदर जला दिया जाता है। तो मुक्ति किसकी हुई? मुक्ति आत्मा की हुई। यानी कि जो ही हमने आत्मा शब्द बोला, हम आत्म धर्म की ओर प्रवृत्त हो गए। तो आत्म धर्म में हमारा सनातन सत्य है। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, वह सार्वभौम सत्य है। और वह सार्वभौम सत्य किस पर आधारित होता है? कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। क्योंकि हम समस्त जीवित प्राणियों का, जितने भी असंख्य अनंत जीवित प्राणी हैं, वो समस्त कुदरत के द्वारा जो है जन्म लेते हैं और पालन पोषण किया जाता है, और अल्टीमेटली वो सभी इसी कुदरत के अंदर विलीन होते हैं। यानी जो ये पंचभूत का पुतला है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जब ये मर जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश के तत्वों के अंदर मिल जाता है, और ये पांचों तत्व मिलकर के कुदरत बनाते हैं। और उसके लिए कहा गया है कि कुदरत के अंदर कभी भी इस पांच तत्वों की जो एनर्जी है, उसको आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, E=mc²। m है पूरे कुदरत की मास, c² कांस्टेंट है। यानी कि ये भूत भविष्य वर्तमान के अंदर सारी कुदरत की एनर्जी होती है, वो एक समान रहती है, मात्र उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन के अंदर बदलती है। वाइब्रेशन का जिन लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव और वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी इत्यादि को पढ़ा है, वो जानते हैं कि अल्टीमेटली हम जो बोलते हैं ये सारा वेव्स में परिवर्तन होता है, और वही वेव्स जो है वह सैटेलाइट का माध्यम देके या अन्य वैज्ञानिक माध्यमों से वह जो है मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट के अंदर जुड़ करके और हमारे लिए सुलभ होती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आत्म धर्म है वह सिद्धांत पर आधारित है, और इस आत्म धर्म को जो है पाने के लिए हमको क्या करना है? आत्म धर्म पाने के लिए हमको दृष्टि बदलनी है।
सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि बदलने का अर्थ यह हो गया घर बार छोड़ो और परिवार छोड़ो और धर्म को बदलो, ईश्वर को बदलो, मंदिर को बदलो, शास्त्र को बदलो, जो कार्य आप कर रहे हो उसको बदल करके दूसरा करो। ये सब सृष्टि बदलना है। ये हमारा आत्मधर्म का सिद्धांत नहीं है। आत्मधर्म का सिद्धांत है कि दृष्टि बदलो तो आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आप नजर बदलोगे तो नजरिया बदल जाएगा। आप दिशा बदलोगे तो दशा बदल जाएगी। यानी कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, जिसको सम्यक, जिसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनीय कहते हैं, उसको आप अगर बदल करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पर आ जाते हैं, रियलिटी पर आते हैं, सच्चाई पर आते हैं और सनातन सत्य पर आते हैं, सार्वभौम सत्य पर आते हैं, तो जो है वो आपकी आगे से आगे तरक्की होकर के अल्टीमेटली आपके शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी। हमारा उद्देश्य क्या है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। नींव लगाने का अर्थ यह है, आज हमने नींव लगा दी तो स्नेह स्नेह 2, 4, 5 जन्मों के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होते होते जब वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, जब वो अनुभव 100 डिग्री 360 डिग्री पर पहुंच जाएगा, तो आपको अंतिम पुरुषार्थ यानी केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और उसके प्राप्त करने के बाद में पुरुषार्थ कोई होता ही नहीं है। और जो है वो जब ये प्राप्त कर लिया जाता है केवल दर्शन, तब हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली होती है वह समाप्त हो जाती है। जो मन है जो कि पुरुषार्थ करता है वह अमन बन जाता है। यानी कि पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है और केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस केवल दर्शन को परिणाम रूप में भुगतने के लिए एक अंतिम जन्म लेना पड़ता है और ऐसा औदारिक शरीर वाला वो केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बनकर के वो भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने लग जाता है। और जब वो जानने लग जाता है तो जानने के बाद के अंदर उनसे कुछ छुपा ही नहीं रहता है। वह इस औदारिक शरीर के अंदर परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है। हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल यानी आत्मधर्म क्यों पाना चाहते हैं कि हम ईश्वर बनना चाहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हर आत्मा में ईश्वर बनने की शक्ति है, क्योंकि वो सामान्य दृष्टि से सभी एक समान हैं। पेड़, पौधा, गाय, भैंस, ऊंट, बैल, राम, कृष्ण, आपकी, मेरी, महावीर, 24 तीर्थंकर, सबकी मूल स्वरूप की आत्मा एक सी है। लेकिन जो जो हमको ये सारी विविधता, अंतर दिखाई देता है, वह सारा अंतर अपने अपने कर्मों के कारण है। कर्मों के कारण आत्मा बाधित होती है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ये माई है, मैं और मेरा अज्ञानता है। जब आई के साथ में अज्ञानता जुड़ गई तब वो बॉन्डेड सोल हो गई। और आई माइनस माई, आई में से जो है माई का मतलब अज्ञानता को निकाल दिया तो वो प्योर सोल हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मधर्म का लक्ष्य है अज्ञानता को समाप्त करना। अज्ञानता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, यानी ऑनरशिप, डूअरशिप है, यह अज्ञानता है। और जब हम ऑनरशिप, डूअरशिप को समाप्त कर देते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। और उसके जो है समाप्त होते ही हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जो हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है, जो कि हमारा आत्मा का गुण है, फिर मात्र वही बचता है, उसका डेवलपमेंट 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 होता जाता है। देखिए,
हमने मोहनीय कर्म को पहले ही जो ही अकर्ता भाव बने, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है हमको गुरु की कृपा से अंतर आत्मा पद पर बिठाया गया, ज्ञान दिया गया। तो ज्ञान देते ही हमने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्वमाया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूं। हमने गुरु चरणों के अंदर जो है कर्ता भाव का समर्पण कर दिया और हम भक्ति मार्गी बन गए। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहता है, तू पापी है, तू डाकू है, तू लुटेरा है, तू कैसा भी है, अगर तू मेरे चरणों में समर्पित हो जा, यानी तेरी मन वचन काया की जो भी क्रिया होती है तू मेरे को समर्पित होकर के श्रद्धा भाव से करो, भक्ति भाव से करो, तो मैं तुम्हें जो है मुक्ति की ओर ले जा सकता हूं। तो इसीलिए जब हम समर्पण की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट है जो होता रहता है। देखिए ये जो डेवलपमेंट है किस तरीके से ये केवल दर्शन तक पहुंचता है वो हमने सारा डिटेल के अंदर बताया। ये पुरुषार्थ की चरम सीमा है। ये पुरुषार्थ पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिलता हुआ उनके आत्मधर्म का विकास हो और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करे। सबके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।